जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, पूरा जगत शिवमय है और सावन में तो पूरा ही शिवमय हो जाता है संपूर्ण रूप से। दरअसल शिव के ज्योतिर्लिंगों से जुड़ा है सृष्टि का सारा रहस्य। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है मनोरथ और सिद्धि की तमाम सीढ़ियां। देश में शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में मान्यता यह है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार भी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया जाए, खाली नाम ले लिया जाए, उनका स्मरण कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए, तो सारा काम पूर्ण हो जाता है, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है और सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र मानी गई है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से या इसकी कथा सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग के उदय की एक कथा सुना रहा हूं। शिव पुराण की कथा है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने, ध्यान से सुनिएगा, इस कथा का भी विशेष महत्व है। यदि आज आपने इस कथा को ध्यान से सुन लिया है तो मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की सावन में आपके ऊपर कृपा हो गई है, सोमनाथ की कृपा हो गई है आपके ऊपर। तो ध्यान से सुनिएगा, हाथ जोड़ के बैठ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्वनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से कर दी थी। 27 कन्याओं का, 27 पत्नियों का पति बन जाने के बाद चंद्रमा बेहद खुश हुए। यहां तो एक नहीं संभलती, वहां पे 27 पत्नियां थी भगवान चंद्रमा की। और वो जो दक्ष की कन्याएं थी वो भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। लेकिन ये प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। मनुष्य की, एक पुरुष की एक नेचर है, आप सब समझते होंगे। क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से एक पत्नी, जिसका नाम था रोहिणी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। बाकी 26 पत्नियों को तो उन्होंने समय देना ही बंद कर दिया, सारा समय रोहिणी के साथ गुजारने लगे। तो जो 26 बाकी की बच्चियां थी अपने पिता से बोली कि राजा दक्ष से कि ये इस तरह की समस्या है। तो ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो अपने दामाद चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी ससुर जी की, लेकिन कुछ दिनों बाद वही ढाक के 3 पात, फिर रोहिणी के ऊपर उनकी आसक्ति बढ़ गई। जब राजा दक्ष को फिर ये बात पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए, उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग के, टीबी के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा जो है वो क्षय रोग यानी टीबी के रोग से ग्रसित होकर धूमिल हो गए। उनकी जितनी रोशनी थी, उनकी जो सुंदरता थी, वो सब जाती रही। यह सब देखकर सारे ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। उसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ में भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था, भगवान शिव का तप करना था, और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वो दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकते थे। तो उसी जगह पे सोमनाथ जहां आज है, उसी जगह पे चंद्रमा गए। भगवान वृषभ ध्वज की महामृत्युंजय मंत्र तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से पूजन किया। सैकड़ों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। सुख में आदमी को समझ में नहीं आता है, दुख आता है तो भगवान याद आ जाते हैं। सुख में तो रोहिणी याद आ रही थी भगवान चंद्रमा को, और जब दुख पड़ा तो भगवान शिव याद आ गए।
यही हमारी मनुष्यों की भी स्थिति है। तो चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हुए, उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तो चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए, टीबी जैसी बीमारी से मुझे मुक्ति दे दीजिए, और मैंने जो भी जाने अनजाने में अपराध किए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, आप तो भोलेनाथ हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा जरूर। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया, उसे चंद्रमा न तो देखकर न तो ज्यादा खुश हो सके, न ही ज्यादा उदास हो सके। आगे बताऊंगा क्या किया, लेकिन शिव ने ऐसा किया क्या। चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न थे, उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को शाप दिया वो साधारण हस्ती नहीं थे, असमंजस्य था, ऐसा असमंजस्य जिसमें भगवान भोलेनाथ भी पड़ गए, कंफ्यूज हो गए कि यार करूं तो करूं क्या। खैर, भगवान शिव एक रास्ता निकालते हैं, चंद्रमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उस एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे। यह पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे कृष्ण पक्ष में वो घटते हैं। समझ गए होंगे आप। भगवान शिव के इस वर से भी चंद्रमा काफी प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया, उनकी स्तुति की। दोस्तों, यहां पर एक बड़ा अच्छा रहस्य, अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे, और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहां से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए, और जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा की और चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का यह स्वरूप इस जगह पर मौजूद था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहां निवास करने लगे तो देवताओं ने वहां पर एक कुंड की स्थापना करी। उस कुंड का नाम रखा सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारी व्याधियां दूर हो जाती, हर तरह के रोगों से निजात मिल जाती है। पुराण कहता है कि असाध्य से असाध्य रोग, गंभीर से गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी भी कुंड में स्नान करने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है, ग्रसित है, टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसे कुंड में लगातार 6 मास तक स्नान करना होगा। तो ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में यह भी लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आज जो मैं आपको कथा बता रहा हूं, सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। सोमनाथ तीर्थ पर और भी तमाम मुरादें हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ये तीर्थ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव पुराण में एक कथा महर्षि सूरत जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई थी। तो जो मनुष्य, जो जातक इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, उन पर भगवान चंद्रमा की और भगवान शिव की दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक है, उनके खुश होने पर इंसान डिप्रेशन से दूर होता है, मानसिक तनाव से दूर होता है। और शिव तो इस जगत के सार है, उनके खुश होने पर जीवन के